ये देख रही थी कि ये रिंग थोड़ी सी लूज है। वो तो होगी ही ना, क्योंकि आदित्य ने अंगूठी गलत लड़की को पहना दी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सब क्या हो रहा है गुंजन? क्या मतलब? यही जो हमें नजर आ रहा है। तुम समझती क्या हो अपने आप को गुंजन? तुम में कुछ शर्म बची है क्या? वो भी बेच खाई। होश में आओ, तुम्हारी सगाई हो गई है और तुम अपने पुराने आशिक की फोटो देख रही हो यहाँ बैठ के। और बाहर क्या चल रहा था? मयंक जी के साथ अखियां लड़ा रही थी। हम सब जानते हैं। हमारे सामने तुम्हारा ये खेल नहीं चलेगा। और होशियारी दिखाई ना तो क्या कहा तुमने? खेल? तुम्हें लग रहा है मैं खेल खेल रही हूँ? हाँ खेल। ज्यादा भोली मत बनो। हम सब जानते हैं तुम ही हमें बार बार कॉल कर रही थी। कॉल? मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगी? बस बस, बहुत हुआ ढोंग। और एक बात कान खोल के सुन लो, हम दोनों के बीच में जो भी तय हुआ था, अगर तुम उस बात से मुकरी ना तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम तुम्हारा क्या हाल बनाकर छोड़ेंगे। ये जो फोटोज है ना, इसकी जगह वहां नहीं, वो डस्टबिन में है। और गुंजन, अपने दिल की नहीं, हमारी बात सुनो। चुपचाप शादी करो और चलती बनो। याद है ना हमारे बीच में क्या डील हुई थी? डील? क्या है रचना? मैंने कहा ना, मुझे किसी से ना कुछ कहना है ना समझाना है। और अगर तुम्हें मानना है ना तो मानो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। Heard that? And yes, एडी बहुत अच्छा लड़का है। And I'm very lucky कि मैं एडी से शादी कर रही हूँ। Really? एडी तुम? गुंजन, अगर तुम इतनी खुश हो तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी दिखाई क्यों नहीं देती? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ एंड बहुत खुश हूँ। Are you sure? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। ये सब वो मेरी बहन रचना है ना, उसकी गलती है। वो इस शादी को लेकर इतनी इमोशनल हो गई ना एंड सेंटी that I'm going to leave her and go and all that.
एक्चुअली एडी वो तुम्हें जानती नहीं है ना, इसलिए उसे डर लग रहा है कि पता नहीं मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में खुश रहूंगी या नहीं। तुम मुझे खुश रख पाओगे कि नहीं? तुम्हारे पास घर वर गाड़ी वाड़ी नौकर चाकर तो है, कहीं मुझसे काम तो नहीं करवाओगे? एक्चुअली ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना कि वो बहुत हाइपर हो गई है एंड महा सेंटी, टिपिकल बहन की तरह, और कुछ भी नहीं। हे रिलैक्स, ये सब रचना की चिंता है, मेरी नहीं। और फिक्र करना तो बनता है ना, आफ्टर ऑल बहन है मेरी। ओके, थैंक गॉड। और हाँ, सही बात भी है, किसी के ऊपर इतनी जल्दी कैसे भरोसा किया जा सकता है। अरे दरवाजे पे कोई आया है, कोई देखेगा? धोबी होगा जीजी। अच्छा जीजी, आज शाम को आप जो साड़ी पहनने वाली है वो धोबी को देना है इस्त्री के लिए? नहीं नहीं, हमने इस्त्री करवा दी। ठीक है। देखो भैया ये सारी कप। नमस्ते। नमस्ते। आप? पापा, एडी माय सन। आइए ना। लो बेटा। My son, I'm so proud of you. माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था कि आज आप लोग आने वाले हैं। आप आइए ना, अंदर आइए। अदिति के मम्मी पापा। अच्छा, नमस्ते। ओहो कपूर साहब, क्या हाल है? बेटा ये आदित्य के मम्मी पापा हैं। जी नमस्ते। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितना अच्छा डेकोरेट किया है आपने। लेकिन हमारी होने वाली बहू कहाँ है? जल्दी उसे बुलाइए। वी आर सो डेस्परेट टू मीट हर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग अंदर आइए ना। रचना, गुंजन को लेकर आओ। जी मम्मी। आइए ना, अंदर आइए। चलिए। ये सब एक डील है। डील? हाँ भैया, ये सब कुछ चारू ने किया है भैया। मुझे पता था कि इस सब में कहीं ना कहीं चारों का हाथ जरूर है। पर जब चारू इस घर से बाहर होने वाली है तो इस शादी की जरूरत क्या है भैया? हाँ, चाहे गुंजन लाख बार मना कर ले कि उसके और आपके बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सच है वो हम दोनों जानते हैं भैया। वो आपसे अब भी बहुत प्यार करती है। मम्मी, हमारी पूरी तैयारी है, आप बस देखते जाइए कि हम कैसे छक्के छुड़ाते हैं। जैसे दहेज वाला प्लान हिट हुआ था ना, वैसे ही ये प्लान भी हिट होगा। आप बस हमें जल्दी से ये बताइए कि हमें आपसे कब और कहाँ मिलना है। ये जो कोई भी है इस प्लान के पीछे, उसे तो हम रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसके बाद उसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन चारू, हमें अब भी ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए? तुम एक काम करो, पापा से कहो ना, वो तुम्हारे साथ चले जाएंगे। नहीं नहीं मम्मी, पापा से कुछ मत कहिएगा प्लीज। आप हमारा यकीन कीजिए, हम सबको संभाल लेंगे। ये जो कोई भी है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद तो Oh my God! इसे भी अभी गिरना था पानी में। ये तो चल ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें? शायद सूखने के बाद काम करने लगे।
माय गॉर्जियस गुंजन। अगर ये फोन ठीक नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चारू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम, पर ये फोन को क्या हो गया? मयंक जी, हमारा फोन खराब हो गया, हम उसी को ठीक करने की क्या? कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा फोन खराब हो गया है तो मतलब ये फोन खराब हुआ कैसे? वो हमसे गलती से पानी में गिर गया। हमें लगता है सारा डेटा, फोन कॉल्स, मैसेजेस सब डिलीट हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब छोड़ो इसे, तुम आओ बाहर चलो, सब तुम्हारा वेट करें। कम नहीं मयंक जी, पहले हम अपना फोन ठीक करेंगे, उसके बाद कहीं आएंगे। ओ कम ऑन चारू, मैं अपनी बीवी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। देखो ना, बाहर सब इतना मस्ती मजाक कर रहे हैं और तुम ये सब मिस कर रही हो। ऐसे मौके हमें मिलते कहाँ हैं? एक साथ में एंजॉय कर पाए। हाँ मयंक जी, आप बिल्कुल ठीक करें। चलिए हम खूबसूरत डांस भी करेंगे। भैया अभी फोन करें उसे? कोई फायदा नहीं, उसका फोन खराब हो गया। उसका फोन खराब हो गया? भैया अब हम क्या करेंगे? रिलैक्स, डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया और है। तुम्हारा मैसेज उस तक पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो। कहाँ जा रही हो? आपको ढूंढने। कहाँ गायब हो गए थे अचानक? गायब? मैं कहाँ गायब होऊंगा, मैं तो यही हूँ। चलें? हमसे बात करनी है ना, बोलिए। कैसी हैं आप? तैयार है? हम तैयार हैं, बताइए कहाँ आना है? रेलवे फाटक के पार दरिया किनारे जो खंडर है ना, वहाँ आना है 1 घंटे के अंदर। इसलिए जरा फुर्ती दिखाओ और फटाफट आ जाओ, समझी? हम पहुंच जाएंगे। क्या? ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हमने कहा हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ताई जी, वो हमारे मम्मी पापा की कार हाईवे पे खराब हो गई है, इसलिए हमें उन्हें लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, मयंक को साथ लेती जाओ। मयंक? नहीं नहीं ताई जी, मयंक जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? पास में ही है, हम ले आएंगे। चाची, आपका पर्स और आपका मोबाइल। नमस्कार भाई साहब, आपका तो फोन आया था चारू को कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है। वो बस आपको लेने ही जा रही थी। हमने तो ऐसा कोई फोन नहीं किया।
जरूर किसी ने मजाक किया होगा। आइए मम्मा, आइए ना। मम्मी, आप भी हद करती हैं। आप यहाँ क्यों आई हैं? हम आपके नाम से यहाँ से निकलने वाले थे और आप यहाँ टपक पड़ी। अरे तो हम कौन सा यहाँ पे आने वाले थे? वो तो दोपहर को तुम्हारे फोन के बाद दयाल भाई साहब का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि बस आना ही पड़ेगा, सो आ गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे फोन को क्या हो गया? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है। कैसे लगेगा? हमारा फोन खराब हो गया। वो सब छोड़िए, हमें समझ नहीं आ रहा हम यहाँ से कैसे निकले। क्या हुआ बहन जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं, अब हमें निकलना चाहिए। वो क्या है ना कि ज्यादा गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। सुनिए जी, वो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे आप अभी तो आई हैं। आई हैव पेन किलर। नहीं नहीं, अब हम चलते हैं। आपसे मिलना भी हो गया, बस यही बहुत है। अरे भाई साहब, ऐसी क्या बात है? हम कुछ नींबू पानी का इंतजाम कर देते, उनको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, हमसे तो बैठा भी नहीं जा रहा है। जाने दीजिए ना। अब इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, शादी ब्याह के बीच में तो इन्हें लेकर कहाँ भागेंगे हम लोग। आप निकलिए बहन जी। शैल बहन जी, हम अपनी चारू बिटिया को ले जाएं। वो क्या है ना, तबीयत बहुत घबरा रही है। ऐसे में अगर हमारी बिटिया हमारे साथ रहेगी तो एक सहारा होगा। जी जरूर ले जाइए। पापा, आप गाड़ी निकालिए, हम मम्मी को लेके आते हैं। अच्छा, नमस्ते जी। पानी कहाँ रह गए ये लोग? अभी तक आए नहीं। आदित्य बेटा, किसका इंतजार कर रहे हो? मौसी जी, वो मेरा चाइल्डहुड मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड, वो अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। भाई अब तुमने याद किया और हम आ गए। हे अर्जुन, Congratulations, man. Congratulations. Thanks, यार. Here you go. थैंक यू यार। हाय पूरी। तो मेरे दोस्त अर्जुन, ये है वो लड़की गुंजन। Hi, Gunjan. Congratulations. हाय, थैंक यू। Meet Purvi. हाय, नाइस मीटिंग। थैंक यू। भाई, हाँ, दोस्त की शादी में सिर्फ अटेंडेंस लगाने से कुछ नहीं होता है। फिर डांस इज कंपलसरी। डांस अंकल ऐसे नो 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 नो। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो नखराज। डांस फ्लोर इज रेडी। कम ऑन, लेट्स डांस। मिस्टर मयंक, और कितनी देर? इंस्पेक्टर साहब प्लीज, थोड़ी देर और प्लीज।
बस 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 बस, ये लीजिए ये लीजिए। भैया चारू आ गई? चारू यहाँ तो नहीं आई। कमाल है, उसकी गाड़ी तो हमारे ऑटो से आगे थी, पर ऐसे कैसे नहीं आई? ओह गॉड, जब गाड़ी आगे थी तो वो क्यों नहीं पहुंची? इसे भी अभी खराब होना था। इसके भरोसे रहेंगे तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन करें क्या हम? टैक्सी! घबराइए नहीं भैया, जब वो यहाँ निकल चुकी है तो पहुंच जाएगी। आप अपनी जगह पे जाइए। रचना, एक बहुत ही जरूरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपना चेहरा चारू को नहीं दिखने दो। और प्लीज अपना ध्यान रखना, ओके? हाँ भैया, आप हमारी चिंता छोड़िए, हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक्स भैया। मयंक वापस चलते हैं, वो नहीं आएगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, बस थोड़ी देर और। चिड़िया पिंजरे में फंसने ही वाली है। 5 मिनट्स प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी आ रही है, लगता है चारों आगे। आप चलिए, आइए कहीं छुप जाते हैं, चलिए। चारू, घबरा गई क्या? तुम्हारी जैसी बहादुर लड़कियां डरती थोड़ी ना है। हम नहीं डरते, तुम डरती हो हमसे, तभी तो सामने नहीं आ रही हो। ये लो, देखो हमें। वहीं रुक जाओ चारू, आगे मत आना। पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये लो, और हमें सबूत दे दो। इतनी जल्दी? जरा सांस तो ले लो और पहले अपनी कलाकारी का राज तो बताओ। झूठे दहेज केस में पूरे गर्ग परिवार को कैसे फांसा? तुम्हारा आइडिया था या किसी और का? हम यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आए, सबूत हमें दे दो और हमारा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बताओ। कम से कम इतना तो बता ही सकती हो ना कि तुमने सीमा और गुंजन को मारने की कोशिश क्यों की? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। ये सब झूठ है, हमने सासू और गुंजन को मारने की कोई साजिश नहीं की। तो क्या हमने किया? और कितना झूठ बोलोगी चारू? कहाँ गई तुम? सामने आओ हमारे, कहाँ गई? हमने कुछ नहीं किया, तुम झूठ मत बोलो। हमने सासू और गुंजन को मारने की कोशिश नहीं की, बस झूठे दहेज केस में फंसाने की साजिश की थी। वो भी क्यों किया चारू? उनपे ऐसा काला धब्बा, ऐसे कीचड़ उछालने की क्या जरूरत थी?
बताओ चारू क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ 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 चारू क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ 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 बताओ। क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं था। कि हमें डिवोर्स देने वाले थे। हम उनसे बदला लेने चाहते थे। यहाँ तक कि हमने अपने आप को भी जला लिया। और ये सब गुंजन की वजह से हुआ है। अगर वो ना होती तो हम किसी को तकलीफ ना पहुंचाते। मयंक को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और जेल की हवा खाने के बाद मयंक जी हमारे होने लगे। वो हमारे होकर रहेंगे। प्यार छीना नहीं, जीता जाता है चारू। जवाब दो चारू, जवाब दो चारू। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया? जवाब दो चारू, जवाब दो चारू। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने? अपने कान पे बोलो और चुपचाप सबूत दे दो हमें। कहते सबूत दो हमें। चलो रचना, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं और वहां से मैं घर चला जाऊंगा। एक सेकंड भैया, देखा जाए तो आपके और गुंजन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया है। अगर आप चाहे तो आप दोनों ये शादी रोके ना भैया, प्लीज। नहीं रचना, अब ये पॉसिबल नहीं है। गुंजन बहुत आगे जा चुकी है। आगे जाकर अपना दिल पीछे छोड़ाई है आपके पास भैया। चलो रचना, बहुत देर हो गई है, चलो। नहीं भैया, पहले हमें जवाब दीजिए, आप ऐसे कर क्यों रहे हैं? आपका प्यार हार गया? नहीं रचना, मेरा प्यार कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं। मैं गुंजन से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तो बस आप अपने प्यार को अपने से दूर जाने से रोकिए भैया। अपने प्यार की जीत करवा के रहिए भैया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।